क्या आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है? क्या आपको लगता है कि आपने कर्म किए, फिर भी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का आईना है। आज आप जानेंगे कि कर्मों की असली ताकत क्या होती है और कैसे हमारे हर छोटे छोटे कर्म हमारी तकदीर को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह कहानी तीन किरदारों की है: अर्जुन, मीरा और साधु जी। इनकी जिंदगी के अनुभव आपको यह सिखाएंगे कि असफलता के बाद भी कर्म क्यों जरूरी है और कैसे यह आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मोड़ पर आपको एक नया सबक मिलेगा। कहानी का पहला किरदार अर्जुन और उसकी असफलता और संघर्ष। कहानी शुरू होती है अर्जुन नाम के एक युवा लड़के से। अर्जुन एक मिडिल क्लास परिवार से है। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वह अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन जिंदगी उसे हर कदम पर असफलता दे रही है। अर्जुन का ऑफिस इंटरव्यू फेल होना। अर्जुन एक कंपनी में इंटरव्यू देकर बाहर आता है। वह उदास और निराश है। अर्जुन ने खुद से कहा, यह चौथा इंटरव्यू था और मैं फिर फेल हो गया। क्या मेरे पास वह क्षमता नहीं जो सफल होने के लिए चाहिए? अर्जुन का दोस्त ने कहा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? शायद ये तेरे कर्मों का फल है। जो लोग असफल होते हैं उनका भाग्य ही खराब होता है। यह शब्द अर्जुन के मन में बैठ जाते हैं। वह सोचने लगता है कि शायद उसके कर्म उसे कहीं नहीं ले जा रहे। कहानी की दूसरी किरदार मीरा और उसकी रिश्तों और आत्मसम्मान की दुविधा। दूसरी तरफ मीरा है। मीरा एक पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसकी जिंदगी भी संघर्षों से भरी है। उसका परिवार चाहता है कि वह जल्द शादी कर ले, लेकिन मीरा अपनी पहचान बनाना चाहती है। मीरा का अपने माता पिता से संवाद। मीरा अपने माता पिता से बात कर रही है। मीरा ने कहा, माँ पापा, मैं अभी अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं शादी करके समझौता नहीं कर सकती। पिता ने कहा, बेटा सपने जरूरी हैं, लेकिन कर्म का क्या? क्या तुम अपने परिवार के लिए अपना कर्तव्य भूल सकती हो? मीरा के मन में उलझन बढ़ जाती है। वह सोचने लगती है कि क्या उसकी सोच सही है या वह अपने कर्मों से भाग रही है। दोस्तों, अर्जुन और मीरा की तरह क्या आपको भी लगता है कि कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा? क्या आप भी अपनी मेहनत को बेकार समझते हैं? लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन और मीरा दोनों परेशान होकर एक साधु के पास जाते हैं, जिन्हें लोग कर्मयोगी बाबा कहते हैं। वह अपने जीवन की हर समस्या का हल उनके सामने रखते हैं। साधु का पहला सबक। साधु ने कहा, बेटा, जीवन में असफलता ही असली गुरु है। ये तुम्हें सिखाती है कि कहाँ कमी है और कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि कर्म का असली मतलब क्या है। मीरा ने कहा, बाबा, क्या सिर्फ मेहनत करना ही कर्म है? साधु ने कहा, नहीं बेटा, कर्म का मतलब है सही दिशा में किया गया प्रयास। केवल हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। समझदारी से काम करना ही असली कर्म है। साधु जी की बातों ने अर्जुन और मीरा के दिल को छू लिया, लेकिन वे अभी भी संशय में थे। साधु जी ने एक कहानी सुनाई। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शिवा। शिवा हर साल अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। किसान शिवा की मेहनत और असफलता। एक साल बारिश के कारण उसकी फसल खराब हो गई। अगले साल तेज धूप के कारण सारी फसल सूख गई। लेकिन शिवा ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाया। उसने अपने खेत में नई तकनीक अपनाई और मेहनत जारी रखी। कुछ सालों में वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। साधु ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर असफलता आपको आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाती है। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत शिवा की तरह सफल होगी? क्या आप ये मानते हैं कि हर असफलता के पीछे एक सीख छुपी होती है? अगर हाँ, तो कहानी का अगला भाग आपको और गहराई से कर्म की ताकत का एहसास कराएगा। अर्जुन ने साधु जी की बातों को समझ लिया। उसने सोचा कि उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा और मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। दूसरी तरफ मीरा ने भी ठान लिया कि वह अपने सपनों को बिना किसी अपराध बोध के पूरा करेगी। कुछ सालों बाद अर्जुन एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने समझ लिया कि असफलता कर्मों की परीक्षा है। मीरा ने भी अपनी मेहनत से अपने परिवार को साबित कर दिया कि सपने और जिम्मेदारियां दोनों निभाई जा सकती हैं। अर्जुन और मीरा का जीवन बदलना। दोनों ने साधु जी को धन्यवाद दिया और उनकी सलाह को
जीवन भर याद रखा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। विंग, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 2, हर असफलता में एक सबक छुपा होता है। 3, सही दिशा में मेहनत ही असली कर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।